ओम शांति 18/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। बाप है अविनाशी वैद जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। बाबा क्या है? अविनाशी वैद है और हमें एक ही महामंत्र देता है। कौन सा? मन मना भव। मन ही मन मुझे याद करो, जिससे क्या होता है, हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो वो अविनाशी वैद है जो एक ही महामंत्र से हमारे सब दुख दूर कर देता है। तो दुख दूर करना अब हमारे हाथ में है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे दुख दूर होते जाएंगे। तो बाबा को याद रखना है, अपने को देखना है मैं आत्मा, और बाबा भी क्या है? परमात्मा। तो उनका भी ध्यान रखना है, देखना है। परमात्मा ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी से मुरली सुना रहे हैं। ब्रह्मा मुख से बैठे हैं, ब्रह्मा की बिरकुटी में मुरली सुना रहे हैं। तो ऐसे इस आत्मिक भान में मैं आत्मा सुन रही हूँ, परमात्मा सुना रहा है ब्रह्मा मुख से। तो इस आत्मिक भान में सुनेंगे। प्रश्न: माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर: क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। उसकी ग्राहकी खत्म होती है इसलिए विघ्न डालती है वो। हम बड़े से बड़े ग्राहक हैं उसके। तो ग्राहक जा रहा है तो इसलिए वो क्या है? विघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है। एकदम माया की एकदम क्या होएगा? जाने से पहले उथल खाएगी, एकदम बढ़ेगी। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है, इसलिए विघ्नों से हमें डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। तो मन मना जितना रहेंगे तो वो एक बार बढ़ेगी लेकिन फिर हमेशा के लिए भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मन की शांति क्या हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं, अर्थ नहीं समझते कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। ओम, मैं भृकुटी के मध्य में, मैं शांत स्वरूप आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान शांति धाम की रहने वाली। तो अर्थ नहीं पता, अर्थ न समझने के कारण तो उनका ध्यान नहीं जाता है भृकुटी के मध्य में और परम धाम में शिव बाबा पे, इसलिए उनको शांति नहीं मिलती है। अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। और हम जब भी ध्यान करते हैं तो शांति में रहते हैं हम, और क्या है? दुख भी दूर होते जाते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस। आई एम साइलेंस, हमारा सर्वधर्म है साइलेंस। शांति क्या है? हमारा सर्वधर्म है। शांति धाम की रहने वाली है तो क्या हो गया? हमारा धर्म क्या हो गया? सर्वधर्म। फिर जब कि सर्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। जब हम हैं ही शांति धाम के, हमारा सर्वधर्म ही शांति है, तो फिर मांगने की तो जरूरत नहीं है। ध्यान करना है बस कि मैं आत्मा क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं, शांति दो, कोई शांति दो, मांगते रहते हैं। अर्थ समझ जाए तो शांति आ जाए। तुम समझते हो यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते हैं कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। रावण सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमें दुखी करता है, तो इसलिए हम इसे जलाते आए हैं। 5 विकारों में है सब, काम क्रोध मोह लोभ, ये सबसे बड़े दुश्मन है। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ ना। जन्म में भ्रष्टाचार से है तो किसका राज्य होगा? रावण का। इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन है? रावण।
ये कोई को पता नहीं है दुख किस कारण होता है, ये किसी को पता ही नहीं है। वो सोचते हैं ये इंसान दे रहा है, ये वस्तु दे रही है, ये जानवर दे रहा है दुख। उनको पता न होने के कारण वो दूसरों पे ब्लेम करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दुख कौन है। अंदर जो बैठा है रावण, काम क्रोध मोह अहंकार, वो हमें दुख दे रहा है। यह कोई को पता नहीं है दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं, बाप कहते हैं मरते नहीं है। रावण को इतना पैसा खर्च कर देते हैं उसमें, लेकिन मरता तो है नहीं वो, ना वो मालिक बनते हैं। और हम बगैर कौड़ी खर्चे के मालिक बन जाते हैं, रावण को भी मार देते हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं, बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए हैं, सब कहाँ गवाए। दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मार कर फिर लंका को लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं है रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं। आधा कलर रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं हैं। यह नहीं समझते कि ये 5 विकार सतयुग में नहीं होते हैं। दिखा दिया है शास्त्रों में होता है वहाँ, पर बाबा कहते हैं वहाँ नहीं होते हैं। ये वो जो दिखाया है वो क्या है, 5 विकारों का प्रतीक है वो उन शास्त्रों में उसको एक व्यक्ति दिखा दिया, दूसरा उनको सतयुग त्रेता में दिखा दिया। तो वैसा नहीं है, बाबा कहता वहाँ नहीं होता है ये वहाँ, क्योंकि वो तो है ही सोने की चिड़िया, स्वर्ग, पैराडाइज। तो इसीलिए तो नाम है पैराडाइज का, मतलब ही क्या हुआ कि सुख शांति की दुनिया। तो वहाँ 5 विकार होंगे तो फिर फर्क क्या रहा कलयुग और सतयुग में। यह नहीं समझते हैं कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं है, यह रावण को जलाना आदि होता नहीं। पूछो यह कब से मनाते आए हो, कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। ये भी नहीं पता, रक्षाबंधन का भी नहीं पता। रक्षाबंधन का भी नहीं पता कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ। रक्षाबंधन शुरू होता है जब बाबा आके हमें प्रतिज्ञा करवाते हैं पवित्रता के कि अब पवित्र बनो, अब घर चलना है। ड्रामा पूरा हुआ, इस ड्रामा का पीरियड, अब घर जाना है, फिर वापस ड्रामा शुरू होगा नया। तो घर कैसे जा सकते हैं पवित्र बनकर, तो इसलिए बाबा आकर पवित्र बनाते हैं घर ले जाने के लिए। तो उसी का यादगार रक्षाबंधन त्यौहार है, परमात्मा आके पवित्र बनाते हैं। तो वो अभी संगम पर ही बनाते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन कब से शुरू होता है। कहेंगे अनादि चला आता है, अनादि नहीं है, सिर्फ संगम पर ही बनाते हैं बाबा आकर हमें पवित्र। तो यह सब समझ की बातें हैं ना, और उसका यादगार फिर द्वापर से बनाते हैं, उसको याद करते हैं। क्यों, दुखी होता है तो फिर त्यौहार बनाते हैं, अभी पवित्र बनो ताकि दुख ना हो, विकारों के कारण है। तो यह सब समझ की बातें हैं। मनुष्य की बुद्धि में क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम के नहीं है। स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं है, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। क्या समझते हैं, ये दुनिया दुख की दुनिया भगवान ने बनाई है। पर ऐसा नहीं है, कोई पिता बच्चों के लिए दुखी घर बनाएगा, दुनिया बनाएगा नहीं। बस यह दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। फिर याद क्यों करते हो, जब उसने बनाई है तो रहो इसके अंदर। तो इसका मतलब उसने नहीं बनाई, इसलिए उसे पुकारते हैं कि दुख से छुड़ाओ, क्योंकि उसने सुख की दुनिया बनाई थी, सुख शांति पवित्रता की। परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुख से मुक्त कर देते हैं। वह वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, यह तो है अविनाशी वैद। यह भी समझते हो दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है, पाप अथाह सुख देते हैं,
वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता है, सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है, बाप दुख करता सुख करता है, आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल है, निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर अविनाशी है। इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सही देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाइयाँ हैं ना, यह भी बताता हूँ, माया विघन जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहक की चली जाएगी तो जरूर परेशान होगी। परेशान होगी तो क्या है, विघन डालेगी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, याद से। आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद करेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसे बहुत संस्थाएं बनी हुई है, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसे करते हैं। यहाँ फिर है पाप समझाते हैं, राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजप अजप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो, मुख से नहीं, मन बुद्धि से निरंतर याद करना। तो ये तो अजप जप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, मैं राम नहीं हूँ। जिसकी रजाई थी वो तो रजाई करता है राम, मैं तो आता ही नहीं रजाई में। उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब अनराइटियस है। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनको याद करें तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे, आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख हैं, ऐसा बनना है। वेद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है, फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा हैं कौन यह किसी को पता नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ड। मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता है, मनुष्य नाम होता है, होता नहीं। फलाना देवता वह है ही डीटी वर्ड, यह है ह्यूमन वर्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता है। वह है ही डीटी वर्ड, यह है ह्यूमन वर्ड। फर्क है ना, ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ड को लाखों वर्ष हो गए हैं। यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते, देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है। मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं है।
हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो। यह कौन किसको पता नहीं है, कोई मनुष्य तो नहीं है। यह 5 विकार, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार हैं। यह दुर्गति है, सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है बाप ने। दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य होता है। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। महिमा सारी तुम्हारी है, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। महिमा सारी किसकी है? हमारी है। नवरात्रि पर पूजा किसकी होती है? हमारी होती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बन रहे हैं, तो हमारी होती है। तुम ही स्थापना करते हो, श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। तो श्रीमत पर हम चलकर विश्व को चेंज करते हैं। नवरात्रि की पूजा भी हमारी होती है, तो क्या श्रीमत पर पूरा चलना है। फिर हमें नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। हम किसी से लड़ाई नहीं करते, शांति से बनते हैं विश्व के मालिक। अभी तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। बाप आते ही पुरानी दुनिया को चेंज करने हैं। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है, यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते हैं। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी हैं, तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्या बच्चे हैं वे आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेंगी, या रजाई घराने की दासी बनेंगी, या बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़ी देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सुमुख सब थोड़ी देख सकेंगे। तुम अभी सुमुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं, मन मना भव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजीव भव। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ ले जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं है, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह वेद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराया वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है, अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार के रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भव। सबके प्रति हमें अपनी दृष्टि क्या रखनी है? अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखनी है, दृष्टि प्यार की रखनी है, तो सर्व के प्यारे फरिश्ता भव बन जाएंगे हम।
व्याख्या है, स्वपन में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, भेद के प्यारे। जो प्यारे प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसा भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। कोई भी इंसल्ट करे, घृणा करे, तो प्यार की भावना, कल्याण की भावना उत्पन्न, क्योंकि वह आत्मा परवश है। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित है, सदा सुखी है और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा क्या है, हर्षित है, सदा सुखी है और खुश नसीब है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।